क्या हुआ जब केदारनाथ धाम में प्रकट हुआ सैकड़ों नागों का झुंड और बचाई हजारों श्रद्धालुओं की जान? आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? जब आप जानेंगे तो आप भी पसीने पसीने हो जाएंगे। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा हुआ केदारनाथ धाम, जहां आस्था, भक्ति और विश्वास की कदम कदम पर परीक्षा होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि दिखने में तो सबसे सुंदर लेकिन सबसे कठिन है यहां तक पहुंचना। कोई आम बात नहीं, बल्कि यहां तक पहुंचने के लिए साक्षात शिवजी के बुलावे की जरूरत पड़ती है। और यह बुलावा सालों के बाद महेंद्र जाट को मिला, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में निवास करते हैं। महेंद्र जाट अपने 4 साल के बच्चे और अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ की यात्रा कर रहे थे। समय था जुलाई का महीना। भारत के हर क्षेत्र में काफी भारी बारिश देखने को मिल रही थी। मन में कई सवाल थे कि क्या बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जाएं या फिर न जाएं। लेकिन सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़कर दोनों पति पत्नी अपने 4 साल के बच्चे को लेकर निकल पड़े केदारनाथ की यात्रा के लिए। लेकिन उन्हें यह आभास नहीं था कि इस यात्रा में उनके साथ एक ऐसी घटना घटेगी जो उनको आने वाली पूरी जिंदगी भर सन्न करके रख देगी। महेंद्र जाट भोलेनाथ के एक ऐसे भक्त, जो हर साल भोलेनाथ से गुहार लगाते थे कि मुझे केदारनाथ बुला लो, मुझे बाबा दर्शन दे दो, लेकिन हर साल कई सारी चुनौतियां उनके सामने आ खड़ी होती। कभी पैसा साथ नहीं देता, कभी धन होता तो स्वास्थ्य साथ नहीं देता, कभी परिवार में कोई परेशानी आ जाती। लेकिन इस बार महेंद्र ने किसी की नहीं सुनी और इस बार भोले का बुलावा भी आ चुका था। कहा जाता है कि भोलेनाथ के बुलावे के बिना केदारनाथ धाम में कोई नहीं जा सकता। अगर कोई जाता भी है तो बाबा के दर्शन नहीं कर पाता। दोस्तों, हर साल केदारनाथ धाम में कई सारी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। हर साल कभी चट्टान गिर जाती तो कभी यात्रा का मार्ग ध्वस्त हो जाता, कभी बादल फट जाते तो कभी अत्यधिक बारिश के कारण त्रासदी आ जाती। लेकिन केदारनाथ धाम और केदारनाथ की यात्रा कर रहे श्रद्धालु कभी किसी आपदा के कारण नहीं रुके। हर समय यह यात्रा चलती रही तो बस चलती रही। हर साल सुनने में आता कि जी, केदारनाथ धाम में इतने लोगों की जान चली गई, केदारनाथ धाम में यह प्रलय आ गया। लेकिन फिर भी हर साल केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या बढ़ती गई। भक्तों के हौसले कभी कम नहीं हुए और यह हौसला महेंद्र जाट और उनकी पत्नी के अंदर भी था, जो ऐसे बारिश के मौसम में अपने महज 4 साल के बच्चे को लेकर केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे थे। परिवार वालों ने खूब रोका, खूब टोका और कहा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन कम से कम इस छोटे से बच्चे को तो घर ही छोड़ दो। लेकिन महेंद्र जानता था कि यह यात्रा उनके बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि यह बच्चा स्वयं बाबा केदारनाथ की देन था और उनकी ही देन को कैसे केदारनाथ के दर्शन करने से वे वंचित रख पाते। सबकी बातें अनसुनी करके दोनों पति पत्नी अपनी संतान को लिए चल पड़े थे। लेकिन कहीं ये जिद्दीपन उनके लिए नुकसान तो न बन जाता आगे। उनके मन में संशय भी था। दोस्तों, केदारनाथ की खोज या यूं कहें केदारनाथ का निर्माण आज से करीब हजारों साल पहले का है। आपको हम बता दें केदारनाथ का इतिहास। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढने निकले थे, क्योंकि पांडवों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने युद्ध में अपने ही कुल का, अपने ही गुरु, गांव, अपने ही भाइयों का वध किया। उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि उनके यह पापों का प्रायश्चित केवल महादेव ही करवा सकते हैं। फिर क्या था, पांडव महादेव को ढूंढते ढूंढते उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में निकल पड़े थे। लेकिन महादेव पांडवों से नाराज थे और इसीलिए महादेव ने अपने आप को पांडवों से छिपने के लिए एक भैंसे का रूप धारण कर लिया। जब पांडव उत्तराखंड पहुंचे और उन्हें शिवजी नहीं मिले, तो वे समझ चुके थे कि शिवजी उनसे नाराज हैं और वे छुपे हुए हैं। और भीम को शिवजी का आभास हुआ कि वे यहीं कहीं मौजूद हैं।
तब भीम ने 2 पहाड़ों के बीच खड़े होकर शिवजी को पकड़ने की कोशिश की। तब भगवान शिवजी ने खुद को 5 भागों में विभाजित कर लिया और वे वहीं पर पृथ्वी में समा गए, जिसमें उनके शरीर के अलग अलग भाग, जिसमें उनकी पीठ का जो कुबड़ था, वो प्रकट हुआ केदारनाथ धाम में। वहीं पर आज केदारनाथ मंदिर है। आपने देखा होगा केदारनाथ धाम में जो शिवलिंग है वह किसी बैल के कुबड़ के जैसा है। यह शिवलिंग साक्षात शिवजी का ही पीठ का भाग था। साथ ही पंच केदार में जो अन्य 4 केदार हैं, उनमें मध्य महेश्वर में नाभि प्रकट हुई, तुंगनाथ में भोलेनाथ की भुजाएं प्रकट हुईं, रुद्रनाथ में भोलेनाथ का मुख प्रकट हुआ, कल्पेश्वर में महादेव की जटाएं प्रकट हुईं। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर शिवजी के अंग प्राप्त हुए। तो पांडवों ने सबसे पहले एक एक करके पंच केदार की स्थापना करी और भोलेनाथ को वहीं पर पूजने लगे और अपना प्रायश्चित करने लगे। और पांडवों ने ही केदारनाथ धाम की खोज करी और केदारनाथ का मंदिर बनाया। और इसी के बाद पांडव सतोपंथ की यात्रा के लिए निकल पड़े। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर पांडवों ने ही बनाया था, लेकिन जो यह आधुनिक मंदिर है उसको आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुनः स्थापित किया और यह मंदिर लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर आज स्थित है। इसके रहस्य कई सैकड़ों हैं, लेकिन फिलहाल बात करेंगे उस चमत्कार की जो अब भी पूरे भारत में हर जगह चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आखिर कैसे सैकड़ों नागों का झुंड प्रकट हुआ केदारनाथ धाम में और किस तरह से श्रद्धालुओं की जान बचाई? दोस्तों, महेंद्र जाट अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार से केदारनाथ के लिए निकल पड़े। रात होते होते वे सोनप्रयाग तक पहुंचे, लेकिन बारिश का अलर्ट था। प्रशासन सभी को चेतावनी दे रहा था कि सावधानी पूर्वक यात्रा करें और रात्रि में यात्रा करने से बचें। सोनप्रयाग में रात गुजारने के बाद महेंद्र अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर सुबह सुबह सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकल पड़ा और गौरीकुंड से अपनी यात्रा की शुरुआत करी। लेकिन यह यात्रा पहले से भी कठिन होने वाली थी, क्योंकि कदम कदम पर कीचड़, ऊपर से मूसलाधार बारिश और हाथ में 5 साल का बच्चा और चारों तरफ केवल धुंध ही धुंध। उनके लिए यह यात्रा आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन फिर भी महादेव का नाम लिए तीनों ने यह यात्रा की शुरुआत कर दी थी। गौरीकुंड से करीब 4 किलोमीटर आगे जंगल चट्टी तक वे आसानी से पहुंच गए, लेकिन अब आगे चुनौतियां और बढ़ रही थीं। चढ़ाई अब धीरे धीरे और कठिन हो रही थी। मार्ग में भी बाधाएं और ज्यादा रही थीं। जैसे तैसे थककर, हारकर उन्होंने अपना आधा रास्ता पूरा किया और वे लिंचोली तक पहुंच गए। लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो जब लिंचोली से आगे बढ़े तो अचानक श्रद्धालुओं और महेंद्र के सामने एक साथ कई सारे सांप आ खड़े हुए। ऊपर से बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और सामने इतने सारे जहरीले नाग दिख जाना सभी के लिए चर्चा का और सोचने का विषय बन चुका था। सभी लोग डर रहे थे कि आखिर इतने सारे नाग आए कहां से। महेंद्र और उनकी पत्नी जहां थे वहीं रुक गए। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि वे नाग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बस केवल रास्ता रोके हुए थे और वे किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। अगर कोई व्यक्ति उन नागों को डंडे से हटाने की कोशिश करता तो वे नाग फुंकार मार के फन मारने की कोशिश करते और वे डरा रहे थे कि आगे मत बढ़ो। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई शक्ति है जिसने इन नागों को भेजा है, क्योंकि इतनी संख्या में नाग का एक साथ प्रकट हो जाना और रास्ता रोक देना, मान लो यह कोई संकेत है। सभी श्रद्धालु मन में तरह तरह के विचार ला रहे थे। कोई कह रहा था कि पत्थर मारो, तो कोई कह रहा था डंडे से इन्हें भगा दो। लेकिन महेंद्र बीच में आ खड़ा हुआ और सभी को समझाया कि यह कोई आम बात नहीं है। महेंद्र ने सबको समझाया कि ये सांप हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। एक साथ इतने सारे सांप अगर आए हैं तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। हमें इन सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उस दिन नाग पंचमी का भी दिन था। सभी लोग यह महादेव का कोई संकेत समझ रहे थे। वहां खड़े सभी लोग महादेव को याद करके हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। करीब 10 से 15 मिनट हो चुके थे। कुछ लोग अपना रास्ता बदलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे थे कि कैसे ना कैसे करके वे आगे बढ़ें।
लेकिन रास्ता बदलने पर भी नाग वहां पर पहुंच रहे थे और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। इतने में ही अचानक से करीब 100 मीटर दूर ही एक बड़ा पहाड़ टूटकर धंस जाता है। चारों तरफ धुंध ही धुंध हो जाती है, भूस्खलन हो जाता है और यात्रा का जो मार्ग था वो भी ध्वस्त हो जाता है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी लोग हर हर महादेव का नाम जपने लगते हैं। करीब 10 से 15 मिनट के बाद जब चट्टान पूरी तरह से धंस जाती है और जो धुंध थी वह छट जाती है, तब नजारा सामने था। जो सामने सांप प्रकट हुए थे अब वो अचानक से गायब हो चुके थे और जो पहाड़ था वो दरक कर पूरी तरह से नीचे आ चुका था। महेंद्र समझ चुका था कि महादेव ने ही अपने सांपों को भेजा था उनकी रक्षा करने के लिए। अगर आज वे इतने सारे सांप नहीं आते तो आज महेंद्र और उसकी पत्नी के साथ वहां खड़े कई सारे श्रद्धालुओं की जान चली जाती, उनके ऊपर पहाड़ धंस जाता। सभी श्रद्धालु समझ चुके थे और सभी ने महादेव को बहुत बहुत धन्यवाद किया। इसके बाद सभी लोगों ने उस पहाड़ धंसे हुए मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग अपनाया और अपनी यात्रा की वापस से शुरुआत करी। रात के करीब 11 बज चुके थे मंदिर पहुंचने में। यह यात्रा तो महेंद्र और उसकी पत्नी करीब 6 घंटे में ही कर लेते, लेकिन सामने इतनी सारी चुनौतियों के साथ वे यात्रा कर रहे थे और हाथ में 5 साल का बच्चा था। जाते जाते रात की 11 बज गई। जब महादेव के मंदिर यानी कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन हुए तो महेंद्र और उसकी पत्नी की सारी थकान मानो कहीं चली गई हो। उनके शरीर में एक नया जोश आ गया मंदिर को देखकर। लेकिन फिलहाल मंदिर के दर्शन बंद हो चुके थे। महेंद्र ने धर्मशाला में कमरा लिया और वहीं पर आराम किया और सुबह जल्दी उठकर अपने 5 साल के बच्चे और अपनी पत्नी के साथ महादेव के अच्छे से दर्शन किए और महादेव से धन्यवाद किया उनकी जान बचाने के लिए। अगर आज महादेव ने इन सैकड़ों नागों को नहीं भेजा होता और वे नाग यात्रा में बाधा नहीं बनते तो आज उनकी जान नहीं बचती। यह एक साक्षात चमत्कार था, साक्षात महादेव का चमत्कार। दोस्तों, आपको बता दें कि गौरीकुंड से ही उठता है श्रद्धा का कदम, भीमबली में गूंजता है पांडवों का नाम, लिंचौली से मिलती है राहत की सांस और रुद्र पॉइंट में बजते हैं शिव के गान। साथ ही बेस कैंप से दिखाई देता है शिवलोक का यानी कि केदारनाथ का द्वार और फिर दर्शन होते हैं साक्षात केदार के। यह सिर्फ यात्रा नहीं है, यह आत्मा की तपस्या है, यह शरीर का परीक्षण है, यह शिव से मिलने की पुकार है जो साक्षात मृत्यु को भी अमृता में बदल देते हैं। यह है दोस्तों साक्षात केदारनाथ कथा। अगर आप भी केदारनाथ धाम जा चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर आप केदारनाथ धाम जाने की इच्छा रखते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी यह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के जो पत्थर हैं वह करीब 800 सालों से भी अधिक पुराने हैं और यह पत्थर बिना किसी सीमेंट के बस सटीक जोड़ से बनाए गए हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने सालों पहले ऐसे बड़े बड़े पत्थर आखिर कहां से बनाकर इतनी ऊंचाई पर लाए गए होंगे। उस समय न कोई आज की आधुनिक कारीगरी होती थी, न ही इंजीनियर उस समय होते थे। तो आखिर कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा? इस मंदिर का तो निर्माण ही साक्षात महादेव की मौजूदगी में हुआ था, वह भी पांडवों ने किया था। यही सत्य है दोस्तों। हर साल लाखों श्रद्धालु बिना थके बिना डरे सिर्फ हर हर महादेव की गूंज के साथ यहां पर पहुंचते हैं। चाहे कितनी ही आपदाएं आएं, चाहे कितनी ही जानें चली जाएं, लेकिन यहां आने वाला महादेव का भक्त कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी डरता नहीं है। तो क्या आप जाने वाले हैं केदारनाथ धाम? कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चमत्कारिक घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें अवश्य बताइएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।